जम्मू से हावड़ा के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अब हिमगिरी एक्सप्रेस का स्टॉपेज फिर से रुड़की से शुरू हो गया है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के कानपुर के देहात और उत्तराखंड आने जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत मिलने वाली है। हिमगिरी एक्सप्रेस का ठहराव करीब 3 साल से रुड़की में बंद था, जबकि रुड़की रेलवे स्टेशन ए श्रेणी में दर्ज है, जिसके कारण केंद्र सरकार की अमृत रेलवे स्टेशन योजना का भी हिस्सा रुड़की में बना है। आज सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं कई मुख्य लोगों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि रुड़की रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सौभाग्य और सुविधा की बात है कि हिमगिरी एक्सप्रेस ट्रेन अब यहां रुकेगी, जिससे कई लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले 3-4 माह में रुड़की रेलवे स्टेशन भरपूर सुविधाओं से युक्त होगा। 15 से 20 दिनों में छबरेड़ा देवबंद रेलवे लाइन शुरू हो जाएगी, जिससे दिल्ली के सफर में समय बचेगा। उन्होंने कहा कि सहारनपुर, लक्सर और हरिद्वार शटल एक्सप्रेस जल्द चालू हो, इसके प्रयास भी जारी है। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को ट्रेन का लाभ मिलेगा, साथ ही लंबी दूरी का सफर कम समय में तय होगा। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि आने वाले समय में रुड़की का स्टेशन हाईटेक होने वाला है। स्टेशन पर यात्रियों के लिए लगातार सुविधाएं बढ़ रही हैं। यह ट्रेन का स्टॉपेज भी इसका एक हिस्सा है। बधाई है रुड़की और आसपास के लोगों को, हरिद्वार है कि आज यहाँ पर पुनः जो हिमगिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है उसका यहाँ पर स्टॉपेज शुरू हुआ है। इससे तमाम यात्रियों को सुविधा होगी। साथ ही जो हमारा रुड़की रेलवे स्टेशन है इसका भी जीर्णोद्धार रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि 3-1 महीने में इसका भी काम पूरा हो जाएगा और एक सुविधायुक्त रेलवे स्टेशन के रूप में रुड़की जाना जाएगा। एक जो देवबंद रुड़की जो बाईपास है रेलवे का, वो भी 15-20 दिन में ट्रायल उस पर हो गया है और 15-20 दिन में उस पर यातायात प्रारंभ हो जाएगा। उससे लगभग पौन घंटे का टाइम ये यात्रियों का बचेगा। जो दिल्ली, देहरादून जो लोग जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, तो लगभग अब वो 5-5.25 घंटे में पहुंच जाएंगे। और शताब्दी जैसी ट्रेन अगर उससे चलती हैं, वंदे भारत चलती है, तो और उससे समय की बचत होगी। तो आने वाले समय के लिए, आने वाली ज़रूरतों के लिए इससे हमारी जो समय की कमी है वो दूर होगी, लोगों को सुविधा होगी। मैं सबको बहुत बधाई सर। अब देखिए, ये डिमांड तो मेरे पास आज पहली बार ही आ रही है, लेकिन हरिद्वार, लक्सर, रुड़की और यहाँ से सहारनपुर उस शटल एक्सप्रेस के लिए शटल गाड़ी के लिए मेरी बात हुई है और रेलवे मंत्री जी ने उस पर अपनी सहमति दी है। अभी मेरी परसों भी उनसे बातचीत हुई है। तो मैं समझता हूँ कि उससे जो हमारे स्थानीय यात्री हैं उसके लिए सुविधा होगी। और जो बात आज आप मेरे संज्ञान में लाए हैं मुरादाबाद के लिए, तो उसके संबंध में भी मैं बहुत जल्दी रेलवे मंत्री से बात करूँगा। सर देखिए, मोदी सरकार लगातार काम कर रही है और सभी के लिए वचनबद्ध है कि सभी की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। रुड़की की जनता के लिए ये एक ट्रेन जो हिमगिरी एक्सप्रेस जम्मू से हावड़ा तक है, और इसका मैं समझता हूँ कि रुड़की में रुकना एक रुड़की वालों के लिए बहुत एक सौभाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। एक्सप्रेस ट्रेन है जो हावड़ा जाते हैं, जो लोग जम्मू जाते हैं, पंजाब जाते हैं, उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। रेलवे स्टेशन भी लगातार काम चल रहा है। स्टेशन अत्याधुनिक बन रहा है, मॉडर्न स्टेशन बनेगा, मॉडर्न स्टेशन बनेगा और रुड़की वालों को इसकी सहूलियत मिलेगी। और मैं सोचता हूँ कि वंदे भारत ट्रेन रुड़की और कई सारे काम जो है रुड़की में लगातार चल रहे हैं। तो मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का। तो माँ वैष्णो बहुत आसान हो जाएगा। आप एक दिन में आना जाना कर सकते हैं वैष्णो देवी यात्रा के लिए। आप इससे जाएं सुबह और शाम को वापस भी आ सकते हैं। तो ये ट्रेन मैं समझता हूँ कि बहुत रुड़की जनता के लिए बहुत एक अच्छा काम हुआ, एक महत्वपूर्ण काम हुआ। सर आपके इसमें तो रुड़की वालों के लिए खुशखबरी है और सौगात है, इतना ही कहना चाहेंगे। हाँ, ये सभी लोगों का सम्मिलित प्रयास है जो आज का दिन आया है, और हम लोग ऑलरेडी उत्तराखंड के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, उनमें ये काम है। इसमें मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि कई बार जब एक प्रोजेक्ट हम लोग कंसीव करते हैं
तो एक डेफिनेट डेमोग्राफी होती है, उसको एग्जामिन किया जाता है, सॉइल की क्या कंडीशन है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बाद हम लोग ऐसा फैसला करते हैं। तो तकनीकी निर्णय कई बार 100% राइट नहीं होते, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उन पर विवेचना नहीं की जाती, विवेचना की जाती है। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके कुछ सोल्यूशन निकाले हैं और ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लोग दूर करने के लिए हमारा पूरा कमिटमेंट है, हम करेंगे इसको बहुत जल्दी। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ अपने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने एक लंबे समय के इस मांग को सिर्फ एक बार मेरे अनुरोध करने पर पूरा किया है। और इस ट्रेन के यहाँ रुकने से हम जम्मू तवी और हावड़ा जैसे प्रमुख जंक्शनों से तो जुड़ ही रहे हैं, साथ ही इस क्षेत्र को, आसपास के निवासियों को, व्यापारियों को आर्थिक विकास और आवागमन में की सुविधा प्राप्त हो। आज हमारे यहाँ पे रुड़की के अंदर हिमगिरी कलकत्ता की हिमगिरी का उद्घाटन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का और रेलवे मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जब आज रुड़की से हम लोगों को डायरेक्ट कलकत्ता के लिए बहुत ही सुविधा मिल गई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी पहुँचे और राज्यसभा जी पहुँचे, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सभी को अभिनंदन करती हूँ। और शहर के लिए, रुड़की के लिए बहुत सुविधा हो गई है, तो अब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, डायरेक्ट सभी को रुड़की से ही जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सरकार का, बीजेपी सरकार का। सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ क्योंकि पहली बार हिमगिरी एक्सप्रेस यहाँ पर रुकी है, तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ यहाँ पर आदरणीय दीदी राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी जी को, और लोकसभा सांसद यहाँ पर हमारे बीच में त्रिवेंद्र जी हैं, उन भाई साहब को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ। साथ में मैं बधाई देना चाहती हूँ हमारे यहाँ के DRM सर, जो कि बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, स्टेशन अधीक्षक भाई साहब, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और साथ में मैं बधाई देना चाहती हूँ रेलवे के सभी स्टाफ को, जिस तरीके से वो कार्यरत हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं और बिल्कुल बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर हिमगिरी 2331 जो रेल नंबर है उसको आज यहाँ शुरुआत की गई है दोबारा? इसके लिए मैं अपने माननीय सांसद जी को और रेल विभाग को दोनों को आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत बड़ी सुविधा रुड़की के लिए हो गई है। पहले ट्रेन रुकती थी रुड़की पर, लेकिन पिछले लगभग 2.5 वर्ष से स्टॉपेज बंद था। इसके कारण से बहुत सारे यात्रियों को इस ट्रेन की कमी महसूस हो रही थी और ये निर्णय हमारी केंद्र सरकार ने और माननीय सांसद जी के आग्रह पर लिया है, तो इसके लिए मैं उनको सबको आभार व्यक्त करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि इस ट्रेन के समय आने से आने वाले लोगों को हमें लाभ मिलेगा।